आर्किटेक्चर लैपटॉप जनरली आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को या फिर आर्किटेक्ट्स को एक नया लैपटॉप जब भी खरीदना होता है तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ रिसर्च कर सके या फिर कोई रिकमेंड कर सके उनको एक अच्छा से अच्छा लैपटॉप। तो आज के इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट बताऊंगा कि कौन से आपको लैपटॉप्स लेने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप लोग के माइंड में कभी ये क्वेश्चन नहीं आता कि ये सब वीडियो बनाने से पहले क्या हम ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली कोई से भी लैपटॉप जो है वो आपको सजेस्ट कर देते हैं। मतलब कि अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे गए, 50 से 60 का लैपटॉप देखा, एक अच्छा सा लैपटॉप उठाया और उसको आपको सजेस्ट कर दिया। फिर 60 से 70 में गए, फिर उसके बाद एक अच्छा सा लैपटॉप उठाया और आपको सजेस्ट कर दिया। क्या हम लोग रैंडमली नहीं करते? अगर नहीं करते तो फिर क्या चीज़ देखते हैं? तो मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो में अपनी बात करूंगा कि मैं आपको लैपटॉप कैसे सजेस्ट करता हूं। मतलब 50 के 60 के अंदर कौन सा लैपटॉप सबसे बेस्ट है, ये कैसे पता चलता है? क्या प्राइस रेंज देख के पता चलता है? क्या स्पेसिफिकेशन तो क्योंकि सेम रहने वाली है, 50 से 60 में जो स्पेसिफिकेशन तो वही है, 8 GB रैम मिलेगा, ठीक है, GTX 1650 का आपको ग्राफिक कार्ड मिलने वाला है। उसके बाद आपको हार्ड डिस्क में जो है या तो 1 TB का हार्ड डिस्क मिल जाएगा या 512 का SSD मिल जाएगा। तो फिर चेंजेस होते ही क्या है? तो इस वीडियो में सारी नॉलेज दूंगा मैं आपको कि कैसे वीडियो में सजेस्ट किया जाता है, कैसे मैं सजेस्ट करता हूं आपको, एक एक चीज़ की इन कोर डेप्थ नॉलेज दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब लैपटॉप को सजेस्ट करने से पहले कुछ नॉलेज की बात ले लो, क्योंकि मैं हर अपने एक वीडियो में नॉलेज देने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग सिर्फ लैपटॉप खरीदो मत आंख बंद करके। मान लो मैं सजेस्ट कर दूं तो आपने खरीद लिया, ऐसे आंख बंद करके मत खरीदो, ठीक है। पहले समझो कि क्यों खरीदना है, कैसे खरीदते हैं, कैसे चूज करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोसेसर पे। जब भी हम कोई भी प्रोसेसर लेते हैं, मान लो एक इंटेल है और एक AMD है, यही दो कंपनी है जो लीड कर रही है और यही दो कंपनी है जो बेचती है, ठीक है। तो इंटेल में अगर आप जाते हो तो कोर i5 या i7 या i9 लोगे, ठीक है। और अगर आप AMD में जाते हो तो Ryzen 5, Ryzen 7 या Ryzen 9 लोगे, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप i5 भी लेते हो ना तो i5 के अंदर भी 10 वेरिएशंस आते हैं, i7 के अंदर भी 10 वेरिएशंस आते हैं, i9 के अंदर भी 10 वेरिएशंस आते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग 50-60 का लैपटॉप खरीद के ले आओ या 60-70 का लैपटॉप खरीद के ले आओ और i5 का सबसे चीपेस्ट वर्जन ले आओ जो सबसे कम चलता है, जो सबसे धीरे चलता है। मतलब i5 का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जो i5 होगा ना और आपके पास जो i5 है उसकी स्पीड्स बराबर होगी, नहीं, क्योंकि i5 में वेरिएशंस आते हैं तो हमेशा से देख के लेना पड़ता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आप चाहे इंटेल का लो प्रोसेसर चाहे AMD का, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उसमें H लिखा हुआ होना चाहिए। H का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस। इस वीडियो में बताऊंगा कि H कहां लिखा हुआ होता है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लो। हमेशा H लिखा हुआ होना चाहिए। H का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस, जो कि इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो हमेशा से कोशिश करो कि आपको वही लैपटॉप लेना है जिसमें H लिखा हो। G7 नहीं लिखा होना चाहिए, HS नहीं लिखा होना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ H, सिंगल वर्ड होना चाहिए H, उसके प्रोसेसर में नाम होना चाहिए H, तभी लेना, ठीक है। अब बात करते हैं रैम की। सबके पास तो 8 GB या 16 GB ही रैम आता है, तो ठीक है वही ले लेते हैं, या 32 GB का रैम आता है वो ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अगेन, आपके पास जो 8 GB का रैम है और मेरे पास जो 8 GB का रैम है उसमें फ़र्क होगा। मेरा 8 GB ज़्यादा फास्ट चलेगा एज़ कम्पेयर टू आपके 8 GB से। कैसे? क्योंकि 8 GB में भी वेरिएशंस आते हैं। कौन सा वाला 8 GB लेना चाहते हो? मान लो 8 GB ले रहे हो, 16 GB ले रहे हो, लेकिन उसमें भी वेरिएशंस आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मेगाहर्ट्ज़ की, क्योंकि रैम की स्पीड हमेशा वेरिएशन में आती है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि कौन से वेरिएशन का आप ले रहे हो, कौन सी स्पीड का आप रैम ले रहे हो। क्योंकि कंपनी क्या करती है ना, कम में चिपका देती है आपको। मतलब मान लो 70 का लैपटॉप दे रही है लेकिन कम का चिपका देगी। तो आपको ऐसे नहीं लेना है कि बस पैसा है लेकिन दिमाग नहीं है, लेकिन हर चीज़ सोच समझ के लेनी है, ठीक है। और ऐसा ही हम वीडियो में सजेस्ट भी करते हैं, मतलब मैं पर्टिकुलरली मेरे वीडियो में सजेस्ट करता हूँ। तो समझते हैं कि कौन सा आपको रैम लेना चाहिए। रैम में ना हमेशा एक देखना, ब्रैकेट में लिखा रहता है उसकी स्पीड MHz में, मेगाहर्ट्ज़ में, ठीक है। क्या लिखा रहता है? 1300 मेगाहर्ट्ज़ लिखा रहेगा, 2400 मेगाहर्ट्ज़ लिखा रहेगा, 2900 मेगाहर्ट्ज़ लिखा रहेगा, 2900 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, या फिर 3200 मेगाहर्ट्ज़ लिखा रहेगा। तो 3200 सबसे टॉप क्वालिटी का होता है, सबसे टॉप स्पीड का होता है। मतलब कि अगर मेरे पास 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है 8 GB का, और आपके पास सेम 8 GB का रैम है लेकिन 1300 मेगाहर्ट्ज़ का, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? 3200 वाले की, ठीक है। तो आपको हमेशा से ऐसे देखना होता है। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड एक जनरली मान के चलो कि जैसे ही आप प्रोसेसर लेते हो ना H, अगर उसमें H लिखा हुआ है तो ग्राफिक कार्ड आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। उसमें 1650 का ही आपको ग्राफिक कार्ड मिलेगा, या तो GTX मिलेगा या RTX मिलेगा, ठीक है। तो उसकी आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोल दिया आपको प्रोसेसर में वही लेना है जहाँ पर H लिखा हुआ हो। तो ग्राफिक कार्ड आपको ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि लैपटॉप हमेशा कॉम्बिनेशन में बनती है, ठीक है। मतलब हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, जो सारे पार्ट्स होते हैं वो सपोर्ट कर सके, इसलिए तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी ग्राफिक कार्ड की। अब
बात करते हैं हार्ड डिस्क की। भाई हार्ड डिस्क तो हम सुन लेते हैं भाई एसएसडी लेनी है। अरे एसएसडी लेनी है, लेकिन एसएसडी में भी वेरिएशंस आते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन सा एसएसडी लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एचडीडी की, पुराने वाले हार्ड डिस्क की। ठीक है, एचडीडी में क्या होता है, एचडीडी में 2 आरपीएम आती है। आरपीएम मतलब स्पीड, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, पुराने वाले हार्ड डिस्क में आती थी 5400 आरपीएम और आती थी या तो फिर 7200 आरपीएम। तो उसमें सबसे अच्छी कौन सी होगी, पुराने वाले हार्ड डिस्क में 7200 आरपीएम सबसे अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन एसएसडी में बात करें तो एसएसडी में कभी भी आप देखोगे जहां पर लैपटॉप खरीदते वक्त सिर्फ एसएसडी लिखा रहता है ना, समझो सबसे जनरेशन फर्स्ट का एसएसडी है। जनरेशन फर्स्ट की एसएसडी की स्पीड मैं बता देता हूं, स्पीड से कैलकुलेट करना आप कैसे होता है। ठीक है, पुराने वाले जो हार्ड डिस्क थे ना, वो 100 Mbps की स्पीड से डाटा को ट्रांसफर करते थे। कितना, 100 Mbps की स्पीड से डाटा को ट्रांसफर करते थे। लेकिन जब एसएसडी आया तो एसएसडी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और उसने किया 150 Mbps की स्पीड से। कहाँ 100 और कहाँ 150। ठीक है, तो जो एसएसडी था उसने 150 Mbps की स्पीड से डाटा को ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर आप एक एसएसडी देखोगे जिसमें लिखा रहता है NVMe। ठीक है, NVMe सबसे लेटेस्ट एसएसडी जिसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड अप टू 2 GB है, 2 GB। कहाँ MB की बात कर रहे थे और कहाँ डायरेक्ट 2 GB पे पहुंच गया। तो हमेशा प्रेफर करो कि सबसे टॉपेस्ट एसएसडी NVMe लेने की कोशिश करो, उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा NVMe ऐसा नहीं है, या जो मैंने आपको रैम बताया ऐसा नहीं है, ये सब टॉप चीज़ें जो है ना वो कम प्राइस रेंज में मिल जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए यही सब चीज़ें देखते हुए हमें वीडियो में सजेस्ट करना पड़ता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि कौन सा लैपटॉप लेना है हमें। तो यहाँ पर मैं आपको 60 से 70 के बीच में 4 लैपटॉप दिखाऊंगा और उसमें से एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि एक कौन सा बेस्ट है, वो कैसे पता लगाएं। ठीक है, फिर बाकी जो है वो लैपटॉप डायरेक्ट सजेस्ट कर दूंगा मैं आपको, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन एक एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे आपको 60 से 70 में बहुत सारे लैपटॉप दिखते तो हैं, लेकिन आपको कैसे खरीदना है वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो चीज़ें हैं। एंड गाइज, अगर आपको डायरेक्टली ये देखना है कि कौन सा रिकमेंड किया है तो आपको कुछ नहीं करना है। मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने सबका ही लिंक दे रखा है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका ही लिंक दे रखा है, वहां से जाकर डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हो। 5 लैपटॉप्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कोशिश करूंगा कि 5 लैपटॉप को रिकमेंड कर सकूं। ठीक है, लेकिन अब यहां पर बात कर लेते हैं कि जो नए जनरेशन के लैपटॉप्स आ रहे हैं अभी के डिमांड में, वो काफ़ी कॉस्टली हो गए हैं। ये चीज़ याद रखना, पूरे ग्लोबल मार्केट में ना कॉपर का रेट हाई पे चला गया, बहुत हाईएस्ट हो गया, कॉपर का रेट बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी वजह से लैपटॉप पे डायरेक्ट असर पड़ा है, प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। जो लैपटॉप 60 के थे वो अब 70 के हो गए हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको 1 लाख तक के लैपटॉप जो है वो सजेस्ट कर सकता हूँ। 1 लाख 1.5 लाख तक के लैपटॉप जो है वो सजेस्ट कर सकता हूँ। पहले मैं जनरली प्रेफर नहीं करता था कि स्टूडेंट जो है वो 1.5 लाख तक के लैपटॉप लें या 1 लाख तक का भी लैपटॉप ले, लेकिन क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो इसका मतलब जो 70 वाला लैपटॉप है ना वो अब 90 में बिक रहा है, तो 90 वाला जो होगा ना वो 1,20,000 में बिक रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए अब हमें बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं तो मैं जनरली स्टूडेंट्स को यही सलाह देता हूं कि 1 लाख से कम का लैपटॉप लो, लेकिन चलो कोई इशू नहीं है। अब ये भी चीज़ याद रखो कि ग्लोबल मार्केट में कॉपर का रेट तो बढ़ गया है, लेकिन चिप जो है, एक चिप लगता है उसकी शॉर्टेज हो गई है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो हुई है ना वो हुई है सैमसंग और एप्पल की कंपनी। तो एप्पल ने क्या किया है, अपने जितने भी मैकबुक है ना उन सबके रेट बढ़ा दिए। ठीक है, तो आप बस ये मान के चलो लैपटॉप के मार्केट में, पूरा लैपटॉप जितना भी होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में, मोबाइल और लैपटॉप जो होते हैं उसमें प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइक पे चले गए हैं, क्योंकि शॉर्टेज है चिप की एंड कॉपर का रेट बढ़ गया है इसलिए। ठीक है, तो इस वीडियो में भी मैं आपको काफ़ी हाईएस्ट बजट के भी बता सकता हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड गाइस, सब ही लैपटॉप के लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। 4 लैपटॉप दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा एक लैपटॉप कैसे सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि इतना भी आसान नहीं होता है कि बस वीडियो बना दिया कोई सा भी लैपटॉप लेके, ऐसे नहीं करना होता। मैं जनरली मेरी वीडियो में ऐसे नहीं करता कि कोई सा भी लैपटॉप उठाया और आपको सजेस्ट कर दिया ना। तो वीडियो में समझते हैं कि कैसे खरीदा जाता है। ठीक है, हर एक चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक है लैपटॉप HP पवेलियन गेमिंग। ठीक है, 15.6 इंच। चलो ठीक है, ये तो सब में कॉमन रहेगा। मैंने आपको बता दिया कि आपको H देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं H है क्या। तो ये देखो आप Ryzen 5 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर H लिखा हुआ है, ये H हमेशा लिखा रहना चाहिए। हो सकता है कहीं पर HS लिखा रहे, हो सकता है कहीं पर G7 लिखा रहे, कहीं पर U लिखा रहे, कहीं पर K लिखा रहे, लेकिन आपको H लेना है, ये याद रखना। ठीक है, H लेते ही आपको ग्राफिक कार्ड की टेंशन लेनी ही नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि ये इस प्रोसेसर का सबसे हाईएस्ट स्पीड हो जाता है जैसे आप H लेते हो। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो आप देखते हो ना, ये Ryzen 5 के आगे जो लिखा रहता है ये नंबर, इसमें जो पहला डिजिट होता है ना, ये हमेशा जनरेशन बताता है। 4th जनरेशन, ये 4 लिखा है ना मतलब 4th जनरेशन, अगर ये 3 लिखा होता है ना मतलब 3rd जनरेशन। ठीक है, तो Ryzen में जो जनरेशन है, क्योंकि Ryzen सीरीज बहुत बाद में आई थी, तो यहाँ पर Ryzen में 4th जनरेशन का मतलब हो जाता है कि ये 2020 का लैपटॉप है।
ठीक है। अगर ये 5th जनरेशन होता तो 2021 का लैपटॉप होता, लेकिन 5th जनरेशन बहुत महंगा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू 4th जनरेशन से। क्यों? क्योंकि कॉपर का रेट बढ़ गया है और शॉर्टेज है चिप की। ठीक है, तो नए जनरेशन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आएंगे, तो कोशिश करो कि 4th जनरेशन लो। अगर आप राइजन में ले रहे हो तो अगली बार किसी से जनरेशन पूछना मत, क्लियर बता दिया यहाँ पर। ये राइजन 5 लिखा है, जो पहला डिजिट होगा वो जनरेशन है, मतलब 4th जनरेशन, मतलब कि 2020 का लैपटॉप है ये। ठीक है, एच लिखा हुआ है, भाई हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 8 GB और 1 TB हार्ड डिस्क देगा, प्लस M.2 का स्लॉट दिया हुआ है। M.2 का मतलब हो जाता है वो NVMe का हार्ड डिस्क लगाने वाला। NVMe जो मैंने बताया था ना, अप टू 2 GB तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है वो। मतलब कि आप ये स्लॉट आपको दे देगा, आपको चाहिए तो आप बाद में लगा सकते हो। चलो ठीक है, ये तो एक्सपेंड कर देंगे तो अच्छी बात है। लेकिन ये लैपटॉप आ कितने का है? 60,000 का आ रहा है। मैं 60 से 70 में आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, 60 में। तो क्या ये लैपटॉप वर्दी है? अब इसको दिमाग लगाने के लिए सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि 8 GB का कौन सा रैम दे रहा है और 1 TB का कौन सा हार्ड डिस्क दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो पुरानी वाली हार्ड डिस्क आ गई। पुरानी वाली हार्ड डिस्क मैंने आपको बताया था 5400 RPM या फिर 72। अगर ये 7200 RPM दे रहा है तो फिर भी एक अच्छी डील हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले रैम की स्पीड समझ लेते हैं। तो रैम की स्पीड समझ लिए हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं 5 GB है, 4th जनरेशन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ग्राफिक कार्ड, ठीक है 1650, ये तो सब में कॉमन रहने वाला है 1650 तो। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं। सी मोर पे जाते हैं, नीचे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ। 8 GB रैम, DDR4 है, ठीक है, और अप टू 16 GB तक एक्सपेंडेबल है। लेकिन द थिंग इज़ कि इसने MHz मेगाहर्ट्ज़ नहीं बताया है। इसका मतलब ये सबसे लो क्वालिटी का मेगाहर्ट्ज़ है। मतलब ये 8 GB का रैम जो है ना, सबसे सस्ता वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको प्रीफर नहीं कर सकते। लेकिन ये देख लेते हैं कि 1 TB का हार्ड डिस्क कौन से स्पीड का दे रहा है। देखो यहाँ पर 54 RPM का, मतलब कि पुरानी वाली हार्ड डिस्क में भी सबसे पुराना जनरेशन दे रहा है ये। ठीक है, तो मतलब कि ये डील उतनी अच्छी नहीं है। अगर 60,000 में अगर आप लैपटॉप लेना चाह रहे हो तो ये डील उतनी अच्छी नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? कंपेयर करते हैं दूसरे 60,000 के लैपटॉप पे। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये भी 60,000 का ही है, 59,900, लेकिन खरीदते खरीदते 60 का ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दे रहा है i5। अब देख लो, मैंने आपको पहला बोलता, पहला वर्ड जो होगा वो होगा जनरेशन, मतलब ये 9th जनरेशन है, मतलब कि ये 2019 में बना है ये लैपटॉप। 9th जनरेशन का मतलब वो 2019 में। ठीक है, क्योंकि इंटेल का जनरेशन अलग चलता है और AMD का जनरेशन अलग चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 9th जनरेशन का मतलब आपका हो जाता है कि 2019 में लैपटॉप बना है। 10th जनरेशन का मतलब हो जाएगा 2020 में लैपटॉप बना है। 11th जनरेशन का मतलब हो जाएगा 2021 में लैपटॉप बना है। ठीक है, तो भाई ये तो 9th जनरेशन का दे रहा है, ये तो बहुत पुराना हो गया, 2019 का बना हुआ हो गया, 2 साल पुराना। लेकिन चलो फिर भी कंसीडर करते हैं। 8 GB का रैम दे रहा है और 512 का SSD दे रहा है। अब SSD कौन सा दे रहा है, ये ध्यान देने वाली बात होगी। ठीक है, ग्राफिक कार्ड तो ठीक है, हमें कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर H तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये i5 दे रहा है, 8 GB का है, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है? 26666 मेगाहर्ट्ज़। मतलब इसकी रैम अच्छी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस HP का जो गेमिंग पवेलियन था ना, उससे अच्छा इसका रैम है। ठीक है, लेकिन इसका जो SSD है जो 512 दे रहा है ना, ये सबसे पुराना वाला दे रहा है। मतलब कि सिर्फ 150 MBPS का डाटा ट्रांसफ़र करेगा। मतलब ये भी एक अच्छी डील नहीं हुई, क्योंकि जो ये लैपटॉप लेगा, भले ही चाहे उसके पास i5 होगा, लेकिन उसकी स्पीड स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू जो मैं सजेस्ट करूँगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की। नेक्स्ट लैपटॉप आ रहा है HP पवेलियन 63 का, 64 मान के चलो। ठीक है, मैंने आपको बोला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 60 से 70 के बीच में कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए, उसका एक एग्जांपल दूंगा, बाकी सब मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है, और उन्हीं के ही लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। ठीक, तो यहाँ पे अगेन HP पवेलियन गेमिंग है, 15.6 इंच का स्क्रीन है। ठीक है, फुल HD हो गया। ये Ryzen 5 दे रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, ये लिखा है 3550H, मतलब ये 3rd जनरेशन का लैपटॉप हुआ। 3rd जनरेशन का लैपटॉप का मतलब हुआ ये 2019 में बना हुआ है। तो अगेन ये 2 साल पुराना हो गया। अब हमें लेना चाहिए, चलो कंसीडर कर लेते हैं कि लेना है। ठीक है, 8 GB का रैम है। अब 8 GB का रैम कौन से स्पीड का है वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हाइब्रिड हमें दे रहा है हार्ड डिस्क। हाइब्रिड का मतलब एक पुराना वाला और एक नया वाला। ठीक है, तो एक SSD दे रहा है और एक HDD दे रहा है। तो हम देख लेते हैं दोनों की स्पीड कौन सी वाली दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 64 में दे तो रहा है लेकिन कम कम दे रहा हो सब कुछ। तो ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे आके ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है, डिज़ाइनिंग, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा। तो हम जाते हैं नीचे के साइड, सी मोड डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे रैम दे रखा है 8 GB का। ठीक है, अप टू 16 GB तक चला जाता है, लेकिन इसकी स्पीड नहीं बता रखी मेगाहर्ट्ज़, मतलब कि ये पुराने उसका देगा, क्योंकि वैसे भी 2019 का है तो पुराना ही देगा।
दूसरा, अब यहाँ पर अगर आप हार्ड डिस्क की बात करोगे तो हार्ड डिस्क की तो कोई इसने स्पेसिफिकेशंस ही नहीं दे रखी, ऐसा लग रहा है कि बचने की कोशिश की गई है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये बहुत पुराने वर्जन का हार्ड डिस्क दे रहा होगा। मतलब कि अगर ये 1 TB का हार्ड डिस्क दे रहा है तो हमें 54 RPM वाला दे रहा होगा, 5400 RPM वाला। और अगर 256 GB का SSD दे रहा है तो वो भी सबसे पुराना वाला SSD दे रहा है, मतलब बेसिक SSD दे रहा है, ठीक है। तो ये भी लैपटॉप 64 में कोई वर्दी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ये है लास्ट ऑप्शन, ठीक है, मतलब 60 से 70 के बीच में लास्ट है, इसको देखते हैं। ये आ रहा है आपका 67,000 रुपीज़ का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है 4600H, Ryzen 5 है, 4600H मतलब 4th जनरेशन है Ryzen 5 में, तो इसका मतलब हुआ 2020 का लैपटॉप है। H लिखा हुआ है, हमारा काम फुल परफॉर्मेंस जो है H हो गया, मतलब हायर परफॉर्मेंस, मतलब ये Ryzen 5 का हायर परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप होने वाला है, ठीक है। तो चलो ये तो एक अच्छी बात हुई। 8 GB का रैम है और 1 TB की हार्ड डिस्क है और 256 GB SSD है। ये तो सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, बस यहाँ पर ये है कि ये 144 हर्ट्ज़ का जो है वो डिस्प्ले दे रहा है। तो चलो डिस्प्ले को भी एक बार को साइड कर दें, क्योंकि डिस्प्ले से हमें ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है, ठीक है, आर्किटेक्चर स्टूडेंट को लेना देना होता नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 TB का दे रखा है, 256 GB का SSD दे रखा है। तो इसकी स्पीड देख लेते हैं, क्या ये अच्छी चीज़ दे रहा है, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा 67 तक पहुँच गया ऑलमोस्ट, है ना। तो इसका हम एक बार स्पीड देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा हुआ तो है AMD 4600H, ठीक है। ऑपरेशन विंडो 10, ठीक है। डिस्प्ले दे दिया इन्होंने, ठीक है। मेमोरी एंड स्टोरेज आप देखोगे 16 GB तक है। 256 GB PCI NVMe मतलब कि ये सबसे लेटेस्ट वाला SSD दे रहा है। ध्यान रखना, सबसे लेटेस्ट वाला SSD दे रहा है ये 256 GB का NVMe, मतलब कि अप टू 2 GB तक डाटा ट्रांसफ़र करेगा ये, पहली चीज़। दूसरा, ये जो हार्ड डिस्क भी दे रहा है, पुरानी वाली जो हार्ड डिस्क दे रहा है 1 TB की, वो 7200 RPM की दे रहा है, मतलब इसकी दोनों ही टॉप नॉच क्वालिटी की हैं, दोनों के ही अच्छे अच्छे वर्जन दे रहा है ये। पुरानी वाली हार्ड डिस्क का 7200 RPM वाला और नई वाली हार्ड SSD का सबसे टॉप नॉच का NVMe का। तो ये तो सबसे अच्छी चीज़ हुई। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको इस लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको 60 से 70 के बीच में बजट है तो इस लैपटॉप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इस लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, आपको इस लैपटॉप की तरफ जाना है अगर आपका 60 से 70 के बीच में लिमिट है। और अगर आपका 50 से पहले है, 50 से 50 से पहले है, देखो हम चाहते ना तो ये सेम चीज़ जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये सेम चीज़ हम इस पहले लैपटॉप से भी ले सकते थे। कैसे? 4600 ही है जो सेम उसमें था, ठीक है। 8 GB का है, लेकिन ये पुराना वर्जन दे रहा है, 1 TB दे रहा है और यहाँ पे M.2 का स्लॉट दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर SSD जो है ना वो NVMe का नया मार्केट से खरीद लेते, ठीक है, 256 GB का, तो वो हमें कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का पड़ जाता, वो हम यहाँ पर लगा लेते, तो हमारा ऑलमोस्ट सेम प्राइस इतने का ही पड़ जाता जितने का ये 66 का पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका बजट जो है 60 से कम का है तो आप इस लैपटॉप को लो, ये लिंक मैं डाल दूंगा। अगर 60 से कम का है तो ये डायरेक्ट 60 का लो, ठीक है। या फिर अगर अच्छा लेना है, मेरी सजेशन पे लेना है, तो ये 67,000 का जो है ये आपको लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ टॉप नॉच क्वालिटी का है, ठीक है। उसके बाद भी आप इसमें चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो, ये 8 GB को जो है वो 16 GB कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये लैपटॉप बेस्ट होने वाला है 60 से 70 के बीच में, ठीक है। तो गाइज ऐसा ही सजेस्ट किया जाता है और ऐसा ही सेलेक्ट करता हूं मैं जनरली कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मान लो 70 से 80 वाला जो लैपटॉप लेते हैं ना, उससे अच्छा हमें 60 से 70 में मिल रहा होता है। कई बार होता है कि 75,000 का जो आप लैपटॉप ले रहे हो उससे बेटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 65,000 में मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ टॉप नॉच क्वालिटी का दे रहा होता है। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं भाई 16 GB का रैम दे दिया। सिर्फ 16 GB का रैम मत देखो, हो सकता है कि वो 16 GB का रैम जो है सबसे कम मेगाहर्ट्ज़ पे दे रहा हो, तो उससे बेटर है कि आप 8 GB का रैम उठा के ले आओ और 8 GB का अपनी तरफ से लगा लो। तो ये चीज़ें देखनी होती है। अब गाइस डायरेक्ट मैं लैपटॉप सजेस्ट करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इस तक में ही बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लैपटॉप सजेस्ट करूँगा और सबके ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं एक डेल की तरफ। डेल का जो ये लैपटॉप आ रहा है ये 75 का आप ऑलमोस्ट मान के चलो, ठीक है। G5 है ये लैपटॉप, ये Ryzen 5 है 46 मतलब 4th जनरेशन ये है, ठीक है। H लिखा हुआ है, हमारा काम हो गया। 8 GB का रैम दे रहा है, 512 का SSD दे रहा है। ये दो चीज़ देख लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ बताए यहाँ पर क्या है, ये AMD का ही ग्राफिक कार्ड दे रहा है। और मैंने आपको हमेशा से बोला अगर AMD का अगर आपको प्रोसेसर मिल रहा है तो अगर और साथ में AMD का अगर आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है तो वो लैपटॉप सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसकी ग्राफिक कार्ड प्रोसेसिंग यूनिट सबसे फास्ट हो जाती है, GPU यूनिट जो होती है ना सबसे फास्ट हो जाती है। तो मेरी सजेशन पे जाओगे तो इस लैपटॉप को जरूर से एक बार कंसीडर करना, बिल्कुल से मेरा सजेशन है, ये लैपटॉप आप जरूर से कंसीडर करना। फिर नेक्स्ट लैपटॉप की बात करते हैं, वो है एसोस का ROG। देखो 70 से 80 के बीच में 174 का ये बोला और एक 77,000 का है, वो आप ये भी ले सकते हो। ये क्या है, ये Core i5 है,
ये 10th जनरेशन लिखा हुआ है, मतलब कि 2020 का लैपटॉप है ये, ठीक है। यहाँ पर एच लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10th जनरेशन अलग से लिख के दे दिया है, लेकिन हमें आपसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि 10th जनरेशन लिखा है कि नहीं लिखा। हम तो इसी नंबर को देख के बोल देंगे भाई आज के बाद कि 10th जनरेशन है, ठीक है। मैंने हमेशा बोला पहला डिजिट देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर 5 डिजिट आ गए। इससे पहले जितने भी डिजिट देख रहे थे ना वो 4 डिजिट के थे, इसलिए उसमें पहला डिजिट देखना था। यहाँ पे 5 डिजिट आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको शुरू के 2 डिजिट देखने हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 10th, ठीक है। तो 10 का मतलब 10th जनरेशन है, इसलिए यहाँ पर 10th जनरेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन बहुत बार नहीं लिखा रहता है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आज से आपको इसको देख के बोलना है, ठीक है। एच लिखा हुआ है, ये हमारे लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक है। 1650 Ti का ग्राफिक कार्ड दे रहा है, कोई इशू नहीं। 8 GB का रैम है और 1 TB का SSD दे रहा है। सबसे बेस्ट ये है इसमें 1 TB का SSD। और आपको पता है SSD कौन सा दे रहा है? NVMe, मतलब कि जिसका 2 GB Mbps की स्पीड है ना, वो दे रहा है ये। तो ये लैपटॉप तो लेना बनता है, अगर आपका ये बजट है तो ये लैपटॉप लेना बनता है। मतलब मैं इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि आपको ये सजेस्ट करूँ कि ये सजेस्ट करूँ। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको कौन सा लेना है, ठीक है। अगर आपको इंटेल सीरीज़ पसंद है तो आप ये वाला लैपटॉप लेना, और अगर आपको AMD सीरीज़ पसंद है तो आप ये वाला लैपटॉप लेना, क्योंकि इसमें 6 GB का रैम मिल रहा है, ठीक है। इसकी GPU यूनिट ज़्यादा फास्ट होगी, लेकिन इसकी स्पीड ही कुछ अलग होगी, ठीक है। तो मैं सीरियसली बहुत कन्फ्यूज हूँ। आप इन दोनों में जो आपका लगे आपको कि लेना है वो आप दोनों में से कोई भी देख लेना। आप जिसके भी फैन हो, अगर इंटेल के फैन हो तो इंटेल ले लेना, और अगर आप AMD के फैन हो तो AMD ले लेना। मैं आपको डायरेक्ट ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन मैच करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं, ठीक है। क्योंकि आपको 1 TB की SSD दे रहा है, वो भी सोच रहे NVMe वाली दे रहा है, जो सबसे टॉप नॉच क्वालिटी की होती है। तो ये बहुत ही अल्टीमेट लेवल का है, इसलिए आप ये कंसिडर कर सकते हो लैपटॉप, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा डिसएडवांटेज होता है कि जो ये जो लैपटॉप है ना, इसकी लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी है, मैंने इसको पर्सनली देख रखा है। लेकिन ये फुल साइज़ कीबोर्ड नहीं है, इसमें नम पैड नहीं होता, तो वो कोई इशू नहीं है, वो ज़्यादा आपको कुछ लगेगा नहीं, ठीक है। तो आप बिल्कुल से इसको कंसिडर कर सकते हो। अब नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ आते हैं, और वो है 80 से 90 के बीच में, ठीक है। अभी 80 से 90 के बीच में आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 87,000 का है, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है? ये i7 दे रहा है। सबसे पहली बात i7 दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने 10th जनरेशन लिख रखा है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा हो तो फिर भी हम पहचान लेते हैं। आगे चल के देखते हैं। 16 GB का ये दे रहा है, 512 GB SSD, और 32 GB का ये इंटेल ऑप्टेन दे रहा है, ऑप्टेन, ठीक है। 32 GB का, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब यहाँ पर नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो ये i7 दे रहा है। देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो शुरू के 10 का मतलब वो 10th जनरेशन, ऑल दो ऊपर क्लियरली लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी आपको इसको देख के समझ सकते हो। अब इसमें सबसे बेस्ट बात ये है कि i7 है तो ये 5 GHz तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपका 80 से 90 के बीच में अगर बजट है ना, तो ये लैपटॉप आप बिल्कुल से कंसिडर कर सकते हो। और इसके अंदर जो 16 GB का रैम मिल रहा है वो आप देख रहे हो 2933 रैम, मतलब कि मेगाहर्ट्ज जो है वो 2933 का है। ये बहुत अच्छा है। मैंने आपको बोलता है कि तो 3200 का आता है, 3200 सबसे टॉप नॉच क्वालिटी होता है। ये जस्ट उससे हल्का सा नीचे दे रहा है, वो है 2900 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। तो ये भी बहुत बेस्ट होने वाला है 16 GB का, तो ये आप बिल्कुल से कंसिडर कर सकते हो। और इसके अंदर एक और आप लगा सकते हो जो कि अप टू 32 GB तक जा सकता है, ठीक है। मतलब आप चाहो तो बाद में इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा, इसमें जो 512 GB का जो लग रहा है वो NVMe वाला लग रहा है, ठीक है। तो ये अगेन सबसे टॉप नॉच क्वालिटी का हार्ड डिस्क लग रहा है इसके अंदर, तो आप बिल्कुल से कंसीडर कर सकते हो। प्लस 32 GB का इंटेल ऑप्टेन मेमोरी भी है। इसका मतलब ज़रूर से जाके समझना, अगर मैं समझाने बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा लैपटॉप है अगर आप 80 से 90 के बीच में देख रहे हो तो। अब बात करते हैं एसुस की। ये आ गया डायरेक्ट 1 लाख का लैपटॉप। क्यों आ गया 1 लाख का, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1 लाख का इसलिए क्योंकि 2021 में है। कैसे पता चलेगा 2021 में बना हुआ है? इसके नाम को पढ़ के। Ryzen 5 5th जनरेशन, 5th जनरेशन का मतलब 2021 का जनरेशन है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर ये नहीं भी लिखा होगा ना तो भी आप पहचान सकते हो। 5th जनरेशन का मतलब 2021 में बना हुआ है, ठीक है। RTX सीरीज़ दे रहा है ये। RTX सीरीज़ अल्टीमेट सीरीज़ है ये, अब तक की सबसे लेटेस्ट सीरीज़ चल रही है RTX। पहले चलती थी GTX, जितने भी मैंने अभी तक लैपटॉप बताए वो सब GTX में चल रहे हैं, ये RTX में चल रहा है। इसकी स्पीड ही अल्टीमेट होने वाली है ग्राफिक कार्ड की, ठीक है। ये बिल्कुल से आप कंसीडर कर सकते हो। 16 GB का रैम दे रहा है आपको, 512 का आपको SSD दे रहा है, सब कुछ टॉप नॉच क्वालिटी का। मैंने चेक कर लिया है, उसके बाद ही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अब बात करते हैं एसर प्रेडेटर की। ये एक ऐसा लैपटॉप है जिसको मैं बीस्ट बोलना पसंद करता हूँ पर्सनली। इसको मैंने बहुत लंबे टाइम तक चलाया है और इसकी स्पीड का कोई मुकाबला मैंने जनरली नहीं देखा है अभी तक, ठीक है। मतलब कोई मुकाबला नहीं देखा। ये एक अकेला ऐसा लैपटॉप है, मैं एसर कंपनी को कभी भी क्या रिकमेंड नहीं करता किसी को, लेकिन ये एक अकेला ऐसा लैपटॉप है जिसकी वजह से मुझे एसर को रिकमेंड करना पड़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का है। तो अगर आपका 1.5 लाख तक का बजट है तो आप इसकी तरफ एक बार देख सकते हो, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इंजॉयबल लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, माइट बी पॉसिबल, बट कोई इशू नहीं है, आपको नॉलेज तो मिली ना। ओके, थैंक यू।